हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। हाँ, तो जैसा कि हमारे सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, है ना, रियल नंबर को। तो आज के इस लेक्चर में मतलब इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या टॉपिक होने वाला है ना। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है। देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब इसका टॉपिक क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में जो इसमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एंड इसके बाद फिर आपका जो आएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ पढ़ना होता है इसमें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका आएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद जो है लास्ट आपका होता है रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक है, इतना पढ़ लेंगे, हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल सा टॉपिक है। पहला इंट्रोडक्शन जो आज कर लेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी आज के क्लास में हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी हमारा आज के क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग अलग से एक लेक्चर कर लेंगे। इसके बाद इतना भी ये दोनों के लिए अलग से हो जाएगा। फिर लास्ट वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक, क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक्स है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा। देखिए, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये 9th में आपको पढ़ना था, लेकिन अगर इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, एक्सप्रेशन a n x to the power n plus a n minus 1 into x to the power n minus 1 plus a n minus 2 into x to the power n minus 2 plus dot 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 plus a 1 x to the power 1 फिर plus a 0, where n is a positive integer एंड, और क्या है, क्या क्या है इसमें, a1 a2 a3 डॉट 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 an और रियल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल in variable x of power या फिर ऑफ डिग्री n। डिग्री n। ये आपका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसका,
पॉलिनोमियल का एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू द पावर एन ए वन एक्स टू द पावर एन प्लस ए जीरो, जहाँ पे ए एन जो होगा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और फिर a1 a2 ये जो आगे में मल्टीप्लाइड है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो इसी को हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जिसका डिग्री क्या होगा, n होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। देखिए ये वाला चीज कुछ इस फॉर्म का है कि नहीं है, देखो एक के जगह पे क्या दिख रहा है, an के जगह पे 3 4 5, ये सब आपका क्या a1 a2 a3 हो गया। यहाँ पे x क्यूब है आपका वेरिएबल का पावर 3, फिर वेरिएबल का पावर 2, फिर वेरिएबल का पावर 1, फिर वेरिएबल का पावर 0, है ना। तो इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और देख लीजिए एग्जाम्पल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, है ना। देखो पॉलिनोमियल पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है, वेरिएबल को आपको देखना है। वेरिएबल यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, उसका जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, बस दो चीजें ध्यान रखना। अच्छा ये देखो 3/4, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, हाँ है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में क्या बोला, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो, 3/4 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब एक्स टू द पावर 0 डेट मीन्स 1 हुआ, तो मतलब वो 3/4 ही है ना। इसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री कितना है, 0 है। ठीक है, अच्छा ये आप बताइए, क्या x प्लस 1/x पॉलिनोमियल है, हो सकता है, बताइए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसको हम सही से अरेंज कर ले तो x प्लस x टू द पावर -1 आया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर निगेटिव हो गया। ठीक है, आप देखो, और √x प्लस 2 इज इट अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी देखिए। फिर इसको आप सही से अरेंज कर लो, x के ऊपर पावर कितना है, 1/2 है, रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2। देखिए पावर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंटीजर। कंडीशन क्या बताया गया, वेरिएबल का पावर इंटीजर होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है ना, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, और जैसे देख लो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू √x माइनस 1, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, इसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल, नहीं। इसको आप जब सिंपलीफाई करोगे तो वेरिएबल का जो पावर होगा कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आई होप पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया। सिंपल सा बस ध्यान क्या रखना है, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, ये इसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपको लिखना है पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स है जो मतलब कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड होता है ना, जैसे कि टर्म्स आपसे पूछ लिया, टर्म्स क्या होता है, पॉलिनोमियल का टर्म पूछ लिया तो क्या होगा, तो जो सेपरेशन होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, उसी वेरियस पार्ट्स को हम क्या करते हैं, टर्म्स करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक 3x क्यूब है, 4x स्क्वायर है, 5x है, प्लस 2 है ना, तो ये प्लस माइनस का सेपरेशन है सारे टर्म्स के बीच में। तो ये सारा टर्म जो होगा, इन सारे चीज़ों को ही हम क्या कहेंगे, 3x स्क्वायर एक टर्म्स बना, 4x माइनस 4x स्क्वायर एक टर्म बना, 5x एक टर्म बना, फिर प्लस 2 एक टर्म है। तो इसमें कितना टर्म है, टोटल 4 टर्म है ना। अब इसमें आपसे पूछ लिया कितना टर्म है, ये सब देखो सिंपल सा चीज़ है जो पहले से पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा देना। यहाँ पे कितना टर्म दिख रहा है, सब देखो, एक 5x स्क्वायर है, माइनस 3x है, एक प्लस 4 है, यानी यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, 3 है। यहाँ पे कितना टर्म है, एक टर्म है। ठीक है, देखो ये सब तो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं था, तो टर्म का मतलब ही समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा डिग्री यहाँ पे बात आया था, डिग्री क्या होता है, डिग्री पता है, ये भी 9th क्लास में पढ़ना ही था। देखो डिग्री सिंपल सा आप याद रख सकते हो, क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल की बात कर ले तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिख रहा है, कितना दिख रहा है बताइए जल्दी, 3 दिख रहा है ना, यानी इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, 3।
इसमें देखो ये हमारा पॉलिनोमियल था, बिल्कुल है। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, मतलब इसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा। चलो अब देखो इसमें देखो 4/3 पॉलिनोमियल था बिल्कुल था। इसका डिग्री कितना दिख रहा है? बताए थे अभी, कितना? 0 होगा। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ भी दिया जाए उसका डिग्री क्या होता है? 0। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 0 क्या 0 पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है, इसका एक अलग नाम होता है, क्या कहते हैं इसको? 0 पॉलिनोमियल। इसको हम क्या कहेंगे? 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होगा बताइए? 0 पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। इसका डिग्री क्या होगा हमारा? डिफाइंड नहीं है। ठीक है, याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, बट 0 पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया कि डिग्री क्या होता है, टर्म्स क्या होता है ना, पॉलिनोमियल क्या होता है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। चलो अब देखो, ये था हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपना दूसरा जो टॉपिक था, क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे, है ना। तो ये एक बार देख लेना आपको ध्यान से अच्छे से, ऐसा ये सब पूछा नहीं जाएगा, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अब देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। हाँ देखो, जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन अगर होगा तो उसको सही से कर लेना। ये सब बस डेफिनेशन जैसा है, बस समझ लेना आपको। हाँ देखो, दूसरा जो टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। LS हो गया। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दो बेसिस पे होता है, 9th क्लास में भी आप पढ़े होगे। एक आपका किसके बेसिस पे? टर्म के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे, है ना। दूसरा किसके बेसिस पे होता है? डिग्री के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे जैसे कि देख लो ध्यान से फटाफट जल्दी से एकदम, क्योंकि ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोनोमियल्स, MIALS, है ना। दूसरा होता है बाइनोमियल्स। इसके बाद अगला होता है ट्राइनोमियल्स। इसके बाद आपका आता है क्वाड्रिनोमियल्स। चलिए इसका एग्जांपल समझ लीजिए। मोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 होता है ना, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा, जैसे 2x हो गया, 3x³ हो गया, प्लस 5x, ये 5x² हो गया, ये सब जो है आपका क्या है? मोनोमियल्स है। बाइनोमियल्स क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाए, यानी कि x + 4 हो गया, x² - 7 हो गया, x³ + 4 है, ये भी आप सारा क्या है? बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म्स, x² + 2x + 5 है, ये भी आपका क्या? ट्राइनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स मतलब 4 टर्म्स, है ना। x³ - 3x² + 4x + 5, ये देखो 4 टर्म्स, मतलब ये क्या हमारा हो गया? क्वाड्रिनोमियल्स। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स था किसके बेसिस पे? टर्म्स के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे देख लीजिए जल्दी से। पहला होता है लिनियर पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल्स। दूसरा होता है, हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तीसरा होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ तो देखो अब सबका एग्जांपल एक एक जल्दी से देखते हैं, है ना। लिनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होना चाहिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा वो लिनियर पॉलिनोमियल। जैसे क्या? x + 4 या फिर 2x, ये भी हमारा लिनियर पॉलिनोमियल। टर्म्स यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे डिग्री देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए यहाँ पे। ये भी हमारा लिनियर पॉलिनोमियल। x - 3, ये भी आपका क्या है? लिनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा, ठीक है, तो डिग्री 2 वाला देख लीजिए, 2x² - 3x + 5, ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर कहीं पे ये है x² + 4x + 4, ये भी आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, है ना। डिग्री देखना आपको 2 होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। देख लो 2x³ - 3x² + 5x + 4, तो ये आपका क्या ऐसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री 4 होना चाहिए। डिग्री 4 दैट मीन्स क्या हो गया? देखो एग्जांपल
5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये है आपका कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और वाला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। बात समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये सेकंड टॉपिक में बस इतना सही है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा क्या, इसको एक बार देख लेना है ध्यान से बस, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा। देखिए कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन है px, दैट मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्या गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ओके, अब यहां पे क्या बोला कि आप इसका वैल्यू पता करिए एट x इक्वल्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 2। मतलब इस पॉलिनोमियल का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो ये बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। जहां पे x दिखा वहां पे क्या डाल दो भाई, 2 पुट कर लो बस। यहाँ पे x था 2 डाल दिए, यहाँ पे भी जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 पुट कर लीजिए। 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस उसका स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 4 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ये 4 प्लस 4। देखिए 4 प्लस माइनस ये हो गया 0। 3 इंटू 4 कितना आ गया 12। यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट p इक्वल्स टू 2 कितना आने वाला है 12 आएगा। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा एट p इक्वल्स टू 2 पे सॉरी x इक्वल्स टू 2 पे 12 होगा। ठीक है, तो यही चीज होता है हमारा क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एक तो ये सिंपल सा पॉलिनोमियल था, एक और लेके देखते हैं। देखिए एक पॉलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं px इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ओके, अब देखिए इस पॉलिनोमियल का हम वैल्यू निकालते हैं एट x बराबर p1 का वैल्यू निकालते हैं p ऑफ 1। p ऑफ 1 निकालेंगे 2 इंटू 1 माइनस 4 कितना आ गया 2 इंटू 1 2 माइनस 4 मतलब ये कितना होगा माइनस 2। अब p2 का वैल्यू निकालो। p2 का मतलब x बराबर 2 पे इसका वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 2 करना माइनस 4 है। तो 2 इंटू 4 हुआ माइनस 4 हुआ कितना आ गया 0 आ गया, है ना। तो यही चीज अब समझना है आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल का जब हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो x के जगह पे जो रियल वैल्यू पुट करने पे इसका वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, वही रियल वैल्यू क्या कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। बात समझे नहीं, देखो फिर से x के जिस रियल वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, वही इसका क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। मतलब सिंपल सा अगर आप देख लो x बराबर 2 पुट करने पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो कितना होगा 2 होगा। बात समझे, x के उस रियल वैल्यू को हम कहेंगे 0 ऑफ एक पॉलिनोमियल px जिस पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। बस सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। तो इसको अगर लिखना है तो कैसे हम लिख सकते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, 9th में पढ़े होगे। 0 ऑफ पॉलिनोमियल समझ लो जल्दी से। 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखिए अ रियल नंबर अल्फा इज said to be 0 of p of x if p अल्फा इक्वल्स टू 0। वही चीज बताए ना, एक रियल नंबर अल्फा को हम क्या कहेंगे 0 कहेंगे ऑफ पी एक्स। कब कहेंगे जब p अल्फा का वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। मतलब x के जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है वही रियल नंबर क्या कहला जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल देख लो, कर ही लेते हैं, है ना। 2x माइनस 3 इक्वल है, ये px बराबर एग्जाम है
पी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब आपको से पूछा गया कि बताइए इसका जीरो क्या होगा, है ना, क्या इसका हम जीरो बोल सकते हैं, कितना आएगा निकल के, तो हम ऐसे बता नहीं सकते क्या होगा जीरो इसका, है ना। तो क्या करते हैं हम जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट कर लेते हैं किसके बराबर, जीरो को इक्वल टू कर लेते हैं। जैसे कि 2x माइनस 3 है, अब इसका वैल्यू कितना हमको लाना है, जीरो। x का कौन सा वैल्यू पुट करने पे ये जीरो आएगा हमें नहीं पता, हम मान ली कि ये जीरो के इक्वल है। अब यहाँ से x का वैल्यू जो निकल के आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। देखिए 2x ये प्लस इधर हो जाएगा जाके, है ना, तो x बराबर कितना है 3/2, यानी कि x बराबर 3/2 पे इसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो होता है। डैट मीन्स 3/2 जो होगा इसका क्या कहला जाएगा, जीरो कहला जाएगा, है ना। जीरो का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, बारी बारी से जीरोस पढ़ लेना। तो ये देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। जीरो ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल पहले पढ़ना हमको, जीरो ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल। लिनियर पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, तो देखिए लिनियर पॉलिनोमियल का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना, या स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म इसको हम कहते हैं। जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, लिनियर पॉलिनोमियल का जनरल जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax प्लस बी, जहां पे वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लिनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका लिनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसका हम जीरोस निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा वो देख लो। पी एक्स बराबर क्या हमको करना है, जीरो के इक्वल कर लेना है ना। पी एक्स का वैल्यू क्या था, ए एक्स प्लस बी था, तो यहाँ से क्या हो गया जीरो, ये प्लस था उधर जाएगा तो माइनस, ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया, माइनस बी अपॉन ए। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, किसी भी लिनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या होता है, हमेशा माइनस बी बाई ए होगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे देखिए 5x माइनस 3 है ना, इसका हमको जीरो निकालना है, तो जीरो क्या बताया आपको, माइनस बी बाई ए। माइनस बी दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म हुआ और ए हुआ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना, आपको जीरो निकालना है इसका, तो जीरो क्या करना होगा, माइनस बी, बी के जगह पे क्या दिख रहा है, माइनस 3 दिख रहा है ना, तो माइनस 3 लिखेंगे, और ए कितना दिख रहा है यहाँ पे 5 है, तो 5 लिखेंगे, तो ये कितना निकल के आ गया, माइनस ऑफ माइनस, तो ये प्लस 3 हो गया और नीचे 5, मतलब इसका जीरोस कितना निकल के आया, 3/5 डायरेक्ट। बस आपको ये ध्यान रख लेना है, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अच्छा हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल में कितना जीरोस होगा, सिंगल जीरो होगा, एक जीरो होता है, ठीक है ना। एक लीनियर पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो उसका कितना जीरोस हम निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसको एक बार देख लीजिए, जनरल फॉर्म, लिनियर पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा ये सब दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। चलो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म आपको ध्यान रखना। जनरल फॉर्म क्या होता है, px इक्वल्स टू, px मतलब पॉलिनोमियल वेरिएबल x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। a b c आपका रियल नंबर होगा और a जीरो नहीं होगा। अच्छा a जीरो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया मतलब ये टर्म हमारा जीरो होगा, और ये टर्म जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया मतलब ये सिंपल सा बच जाएगा, पता है कौन सा पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल फिर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, ए बी और सी जीरो हो सकता है बट ए जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये आपका जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एक चीज और इसमें क्या ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, कितना हो सकता है। देखो इसमें आपको इस चैप्टर में जीरोस
निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा, वो आपका आता है दूसरा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें निकालने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में क्या ध्यान रखना है, ax² + bx + c। ओके, अब यहाँ पे इसमें कितना जीरोज हो सकता है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एट मोस्ट 2 जीरोज हो सकता है, एट मोस्ट 2 जीरोज। ये एट मोस्ट का मतलब समझ में आ रहा है? एट मोस्ट का मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्यादा से ज्यादा कितना जीरो हो सकता है, 2 जीरोज हो सकता है। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन क्या 2 से कम हो सकता है? हाँ, 2 से कम हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो 2 हो सकता है मैक्सिमम, और 2 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होगा, या 2 से ज़्यादा होगा, या फिर 0 हो सकता है। तो ये क्या होगा, एट मोस्ट 2 होता है ना। चलो, तो इसमें बस इतना ध्यान रख लेना आपको, बाकी आगे करेंगे इसके बारे में कैसे होगा, इसका ग्राफ क्या होगा वो देखेंगे आगे, अगला टॉपिक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो जनरल फॉर्म 2 जीरोज होता है। अब अगला जो होता है फिर क्या देखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ध्यान दीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए इसका जनरल फॉर्म अगर हम लिखे तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, जहां पे क्या होगा, वेयर a, b, c एंड d आर रियल नंबर एंड यहाँ पे भी वही चीज a ≠ 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का इसमें कितना जीरोज हो सकता है, एट मोस्ट 3 जीरोज हो सकता है, एट मोस्ट 3 जीरोज। ओके, बस इतना ध्यान रख लेना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है, इसमें कितना जीरो हो सकता है, मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकता है, 3 से कम भी होगा लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होने वाला। ओके, तो ये था आपका रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और कौन से पॉलिनोमियल का कितना जीरोज हो सकता है वो पढ़ लिए, है ना। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसके बाद जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो तीनों हम लोग पॉलिनोमियल अभी यहाँ पे जीरोस देखे, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये सब कुछ देखेंगे। ए और बी पे कैसे डिपेंड करेगा वो देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसा होगा, है ना, कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड होगा, एक्स एक्सिस कितने जगह पे कट करेगा, ये सब कुछ ग्राफ में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ बहुत ज़्यादा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे वही सारा, इसका भी ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो ये मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर था ये। तो बाकी सारे चीज़ों का जो था हमारा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।